हेलो फ्रेंड्स। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हिंदी और जीके जीएस के लगभग सभी क्वेश्चंस प्राप्त हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन 3 नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया और मौर्य वंश की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री भी यही थे, कौटिल्य। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं। तो ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग पे। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग जो है पंचप्रयाग की सूची में एक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती हैं और उसके बाद नदी को जो है गंगा कहा जाता है। ठीक है, इधर से आती है भागीरथी, इधर आती है अलकनंदा, ये देवप्रयाग में मिलते हैं। इसके बाद जब निकलते हैं यहाँ से तो ये कौन सी नदी बन जाती है? गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, और देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से एक है रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 22 गज का मैदान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का खेल है और इसमें यहाँ पे स्टंप होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 22 गज होता है। ठीक है, 2 टीमों के बीच एक मैदान पर खेला जाता है जिसके केंद्र में एक 22 गज की पिच होती है जिसमें प्रत्येक छोर पर एक विकेट होता है। ठीक है, प्रत्येक में 3 स्टंप पर संतुलित 2 बैल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि स्टंपिंग टर्म किससे संबंधित हो। स्टंपिंग टर्म संबंधित है किससे? क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति से भी पूछे जाएंगे, राज्यपाल से भी पूछे जाएंगे, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख के जाएं। ठीक है, तो जुलाई 2022 की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये जो पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अभी पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो 2022 तक ये जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को जो है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इन्होंने जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और इससे पहले ये जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 एक जो है गिरफ्तार किए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपने कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं किसमें लिखे गए हैं? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नए सीडीएस किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो वर्तमान सीडीएस है अनिल चौहान। इनसे पहले कौन थे? विपिन रावत थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता था? सबसे ज़्यादा मेडल जो जीता गया था यूएई के द्वारा जीता गया था और इसने कितना 39 गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता था और चांदी जो है 31 और 33 जो है पीतल। टोटल कितना? 113 मेडल यूएई के द्वारा जीता गया था। यूएई का यूएसए के तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया था। ठीक है, सर्वाधिक कुल पदक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही जीता गया था और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी इसी के द्वारा जीता गया था। पैरा ओलंपिक की बात करें 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो ये जो है जीता गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन के द्वारा जो है कुल 207 मेडल के साथ शीर्ष पर रहा था। चीन के बाद दूसरे नंबर पे 124 मेडल के साथ जो है दूसरे नंबर पे रहा था ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय दल ने 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों 2020 में कुल 19 पदक प्राप्त करके अपने अभियान को सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। ठीक है, इसमें 5 स्वर्ण इन्होंने जीता है, 8 रजत और 6 कांस्य पदक भी शामिल हैं। कुल 162 देशों में से भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था जबकि 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर है। ठीक है, भाला फेंक टेकचंद ने जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? टेकचंद, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से चट्टानों में चूना पत्थर, चाक, संगमरमर और ट्रेविटर्नी के रूप में मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ठीक है, यह संसार के सभी भागों की सेलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है। समुद्री जंतुओं के कवचों का यह प्रमुख अवयव है। ठीक है,
इसी के द्वारा जो है कोरल रीफ्स भी बनते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यह जो है कृषि चूने का सक्रिय घटक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल मंत्री वर्तमान में कौन है। तो खेल मंत्री जो है, खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री दोनों अनुराग ठाकुर को मिल गया है, और इनसे पहले जो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अनुराग ठाकुर हैं। फिर पूछा गया था कि अगर हम लिटमस पेपर अगर रेड हो जा रहा है तो उस में वो क्या है, एसिड है, बेस है, या फिर क्या है, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ABR, ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे तीनों। अगर एसिड होगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। यहीं पे अगर बेस होगा यानी क्षार होगा तो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटमस पेपर लाल किसके कारण होता है। तो अगर एसिड उपस्थित है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माता का पर्यायवाची क्या होता है। तो माता का पर्यायवाची आपका हो जाएगा जननी, ठीक है, और महतारी होता है, ठीक है। और बिजली का पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा दामिनी, विद्युत, चपला, क्षण प्रभाव, ये सारे जो हैं पर्यायवाची हैं किसके, बिजली के, ठीक है। एक आपसे मुहावरा पूछा गया था कि एग्जाम में कि आसमान पर चढ़ना, ठीक है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अभिमानी होना या फिर घमंडी होना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो कर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। GST भी आपका जो है एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कर है, ठीक है। नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू, ये जो है राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल थी, किस राज्य की। तो ये झारखंड की थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान में राष्ट्रपति के पद में सेवारत भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्रपति पद को संभालने वाली उड़ीसा की द्वितीय, ठीक है, ये उड़ीसा से हैं, की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता के बाद जो है पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच में उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी, और 2015 से 2021 तक जो है झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाला गया था इनके द्वारा।